आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आप लोगों को अब 12th का एग्जाम का रिजल्ट निकल चुका है, तो आप लोग आराम से तैयारी कीजिएगा। तो अभी हम ग्रामर बताने वाले हैं, जो कि संज्ञा बताने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हिंदी ग्रामर की क्लास आप करना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर आपको बेसिक तरीका से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी ग्रामर में ये मेरा तीसरा क्लास है, तो आप लोगों को आई होप ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, अब हम समझ लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। अभी तक आप लोग संज्ञा पढ़े होंगे, तो संज्ञा के प्रकार जाने होंगे, इसका गुण नहीं, गुण के बारे में जानना है आपको। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद इनको 5 प्रकार होते हैं, तो पांचों प्रकार को हम आज पूरा डिटेल में सोल्यूशन करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन अगर संख्या से पूछा जाता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो एकदम पसंद आता है तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चलिए, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कहीं जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप लोगों को पास जरूर सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो चलिए, अब हम एक का क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं बच्चों की संज्ञा, है ना। संज्ञा कहते हैं किसे, संज्ञा कहेंगे किसको? तो हम संज्ञा जितने भी पृथ्वी पर सामान जो देख रहे हैं दूर दूर तक, वो सब संज्ञा ही आता है। क्या होता है बच्चों? जितना भी अगर हम पृथ्वी पे देख रहे हैं वो सब क्या है? एक संज्ञा है। तो बात कर लेते हैं, चलिए एक को फिर ध्यान से यहाँ परिभाषा सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर संज्ञा कहेंगे किसे। करे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि को नाम को हम संज्ञा बोलेंगे। किसको बोलेंगे संज्ञा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जाति आदि को नाम को हम संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हम संज्ञा बोलेंगे, है ना। तो चलिए, अब हम समझ गए होंगे कि संज्ञा किसको बोलेंगे बच्चों। तो संज्ञा हम उसी को बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब संज्ञा समझ गए, तो यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे श्री राम, तो किसी खास जाति का, किसी खास का नाम हो रहा है। कर्नल, तो एक प्रकार किसी खास व्यक्ति, कर्नल एक होता है किसी खास। अब वन, वन के मतलब होता है पौधा, तो किसी खास पौधा का नाम है। फल, ज्ञान, ये क्या हो गया? भाव का नाम हो गया, इत्यादि। ये सब क्या है? एक प्रकार की संज्ञा होता है। अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो व्यक्तिवाचक मतलब रामेश हो गया, अजय हो गया, विराट कोहली हो गया, ये सब नाम, राकेश, शंकर, ये क्या है? एक खास व्यक्ति का नाम है। क्या है बच्चों? किसी खास व्यक्ति का नाम है ना। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा में कि वस्तु का नाम। तो वस्तु का नाम में किसको लेंगे? तो वस्तु के नाम में हम ले लेंगे कलम हो गया, ये कलम एक वस्तु है, तो ये वस्तु हो गया। झंडा, चारपाई, कंघे, ये सब क्या हो गया? एक वस्तु है ना। क्या है बच्चों? वस्तु है, तो वस्तु। अब हम बात कर लेते हैं गुण। तो एक सुंदरता एक गुण होता है, ईमानदारी एक गुण होता है ना। बेईमानी एक गुण होता है, चालाकी एक गुण होता है। ये क्या हो गया? गुण हो जाएगा, है ना। भाव, भाव कहने का तात्पर्य ये होता है कि किसी से प्रेम, किसी से भाव, भाव के मतलब होता है जैसे प्रेम, प्रेम करना एक भाव है, गुस्सा करना एक भाव है। अब आश्चर्य, दया, करुणा, क्रोध, ये सब क्या है? एक भाव है। अब स्थान की नाम की बात हम करते हैं बच्चों, तो स्थान हो गया पटना हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर, जितना भी राजधानी हो या तो स्टेट लेवल हो, तो वो पटना एक क्या है? एक शहर, तो किसी खास शहर का नाम है ना। तो स्थान। तो हम संज्ञा के समझ गए कि संज्ञा, सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि को नाम को हम क्या बोलेंगे बच्चों? तो संज्ञा बोलेंगे। अगर बात कर लेते हैं संज्ञा की, तो पृथ्वी पर जितना भी चीज देख रहे हैं वो सब क्या होगा? संज्ञा होगा। चलिए, अब संज्ञा के हम प्रकार की बात करते हैं। तो संज्ञा की प्रकार कौन कौन हो जाएगा? तो संज्ञा की प्रकार की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना। संज्ञा की प्रकार के होता है बच्चों। तो संज्ञा 5 प्रकार के। तो हम संज्ञा की बात करते हैं तो कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सबसे पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, चौथा हो जाएगा द्रवाचक संज्ञा
अब हम पांचवा को बात जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? भाववाचक संज्ञा। जब हम 5 को प्रकार समझ गए हैं तो पांचों के एक एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ उसका क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं बच्चों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या जगह का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किसी खास संज्ञा, है ना, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति मतलब किसी खास व्यक्ति या जगह का बोध कराता हो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, रहीम, चांद, सूरज, रामायण, महाभारत, पटना, दिल्ली, ये सब क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है। महाभारत एक अपने आप में खास है, पटना कहीं ना कहीं अपने आप में खास है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से कह रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु का संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम क्या बोल लेते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे में हो जाएगा हमको लड़का किसी खास जाति का, लड़का एक जाति होता है ना। झील, झील कहने का मतलब कि बड़े बड़े समुद्र की बात हो उससे झील अलग होता है। औरत, मर्द, पशु, फल, फूल, पत्र, पत्रिका, ये सब क्या है? किसी खास जाति होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों समूहवाचक की। तो समूहवाचक की हम बात करते हैं बच्चों। तो समूहवाचक में मेरा हो जाएगा कि जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बात हम करते हैं किसी खास व्यक्ति या वस्तु का समूह होना। अब हम बात कर लेते हैं गेहूं के इकट्ठा करना, एक समूह हो जाएगा। सभा लगना, मतलब गांव में कभी सभा लगता है वो भी एक समूहवाचक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है वर्ग में तो एक बच्चा तो नहीं पढ़ता, बहुत सारे बच्चे पढ़ता है, तो वर्ग क्या हो जाएगा? एक समूहवाचक हो जाएगा। समिति, अगर बात क्या मान लेते हैं बच्चों की समिति कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर कहीं भी आप भाषण देते हैं तो एक समिति बनता है। समिति में होता है कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष होता है, उसके बाद कार्यकर्ता होता है ना, वो वॉलेंटियर, बहुत सारे लोग होता है, तो वो एक समिति हो गया। अब बात करते हैं संघ की। तो संघ कहने का अर्थ ये होता है संघ में बहुत सारे इकट्ठा हो करके एक संघ बनता है, तो संघ में क्या होगा? एक समूह बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं परिवार। परिवार जब होता है तो परिवार में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग कहने का तात्पर्य ये होता है कि आपको मम्मी हो गए, पापा हो गए, दादाजी हो गए, बहन हो गए, भाई हो गए, भाभी हो गए, भतीजा हो गया, मतलब एक प्रकार के क्या हो गया? एक समूह हो गया। अब समूह ही हो गया। अब बात करते हैं झुंड की। अगर कहीं भी देखिए, कहीं अगर रैली में जा रहे हैं तो एक प्रकार की झुंड होता है, तो झुंड में कहीं ना कहीं एक सभा बुलाया जाता है ना, तो इसी को सभा बोलेंगे। अब जैसे हम बोल खानदान, खानदान में अगर ले लेते हैं नाना, दादा, परदादा, दादा, मतलब जितना भी सारे हो गए एक खानदान, एक क्या हो गए? ये समूह में हो गए। अब गिरोह, गिरोह कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि जो डकैत होता है उसका ग्रोह होता है, ये तो अपराधी होता है उसको ग्रोह होता है, उसी को हम बोलेंगे समूह में होता है। अब दल की बात करते हैं तो दल में जैसे अब जदयू के साथ आरजेडी हो, चाहे तो कोई भी नेता हो, नेता, तो उस सब में क्या होता है? एक सारे आदमी, बहुत सारे एकजुट होता है, उसी को हम समूह बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जिसमें व्यक्ति या वस्तुओं का समूहों का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं सेना, वर्ग में हो गया, सभा हो गया, गुच्छा हो गया, समिति हो गया, संघ हो गया, झुंड हो गया, परिवार हो गया, खानदान हो गया, गिरोह हो गया, दाल हो गया इत्यादि। ये सब क्या आता है? समूहवाचक संज्ञा में। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की समूहवाचक संज्ञा समझ गए हैं तो मेरा एक द्रावाचक और भाववाचक। तो द्रावाचक और भाववाचक को भी हम समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों द्रावाचक की। तो द्रावाचक कहेंगे किसे? तो देखिए द्रावाचक कह रहा है कि जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाले को बोध होता हो उसे हम द्रावाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रावाचक संज्ञा कहेंगे। किसको किसको?
जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, द्रावाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे अब हम क्या कि इसको सोना को हम माप तौल सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं और तौल सकते हैं। चांदी की बात करते हैं तो चांदी को भी हम माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं। हीरा को माप सकते हैं या तो हम तौल सकते हैं। मोती को माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं। दूध को क्या कर सकते हैं, या तो आप मापिएगा, है ना, मापने या तौलने एक ही होता। तो माप सकते हैं, दूध को क्या करते हैं मापते हैं, दही को क्या करेंगे मापेंगे, तेल को क्या करेंगे मापेंगे, घी को मापेंगे, कोयला को हम क्या कर सकते हैं तौल सकते हैं, पानी को मापेंगे, लकड़ी को क्या करेंगे तौल सकते हैं, कपड़ा को हम क्या कर सकते हैं मापते हैं, अगर सेंटीमीटर मीटर में हम क्या करते हैं नाप के देते हैं। लोहा को हम क्या करेंगे तौलेंगे, चूना को हम तौलेंगे इत्यादि, ये सब देखिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, सोना को हम क्या कर सकते हैं तौल सकते हैं, चांदी को तौल सकते हैं, हीरा को तौल सकते हैं, मोती को तौल सकते हैं, दूध को माप सकते हैं, दही को मापते हैं, तेल को मापते हैं, घी को मापते हैं, कोयला को तौलते हैं, पानी को मापते हैं, लकड़ी को क्या करते हैं तौलते हैं, कपड़ा को क्या करते हैं मापते हैं सेंटीमीटर मीटर में, लोहा को क्या करेंगे तौलते हैं, चूना को क्या करेंगे तौलेंगे। तो ये अब हम द्रावाचक को समझ गए होंगे कि जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध होता, वस्तु का बोध होता हो उसे हमें द्रावाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब ये मेरा लास्ट है कि भाववाचक संज्ञा, है ना। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है बच्चों, इसका हम डिफिनेशन समझेंगे। तो कह रहा है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तुओं का गुण या धर्म का बोध हो उसे हमें भाववाचक कहेंगे। अब बात कर लेते हैं क्या होता है, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तुओं का गुण या धर्म, गुण कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसमें गुण हो, धर्म के मतलब समझ ही रहे, बोध हो, उसे हमें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई ये कि क्या है गुण है, उसमें अच्छाई क्या है गुण है, बुराई क्या है गुण है। अब हम पढ़ाई क्या है एक गुण है, अब लिखाई क्या है एक गुण है, जवानी क्या है एक गुण है, बुढ़ापा, खट्टास, मिठास इत्यादि ये सब क्या है बच्चों, तो ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में। तो आप संज्ञा को पूरा डिटेल से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं छूट पाए संज्ञा से। अब इसके बाद हम आपको सर्वनाम बताएंगे और जो भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो बच्चों। तो आप संज्ञा समझ गए होंगे तो आप हमें जरूर कमेंट करेगा। आई वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल पे नए हैं तो या तो चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चा अगर हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं उनको सब ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।